दोस्तों, क्या आप जानते हैं नक्शबंदिया सिलसिले को हिंदुस्तान में कायम करने वाले कौन थे? और हिंद की सरजमीन पर एक ऐसा वक्त भी आया था जब इस्लाम की रोशनी को धुंधला करने की कोशिश की जा रही थी। बादशाह अकबर के दरबार में एक नया दीन चलाया जा रहा था, उलमाओं को दबाया जा रहा था और लोग हक और बातिल के दरमियान उलझ चुके थे। तब काबुल से एक ऐसे बुजुर्ग हिंदुस्तान आए जिनके पास ना लश्कर था, ना दौलत, ना हुकूमत, लेकिन उनके पास थी अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और ऐसी रूहानी ताकत जिसने पूरे हिंदुस्तान का रुख बदल दिया। ये है नक्शबंदिया सिलसिले को हिंदुस्तान में कायम करने वाले अल्लाह के बली हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, और आप हजरत शेख अहमद सरहिंद मुजद्दिद अल-फशानी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज के एपिसोड 21 में, जहां मैं हाजिर हूं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरवाजा है, इसके अंदर से हम जाएंगे हजरत के आस्थाने पर। यहाँ पर मस्जिद भी है, मदरसा भी है, और इसकी जो लोकेशन है ये सदर बाजार में पड़ता है। ये जो एरिया है ये नबी करीम के एरिया के नाम से मशहूर है। और बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 971 हिजरी यानी 1563 ईस्वी में काबुल में हुई थी। आपका असल नाम रजीउद्दीन मोहम्मद बाकी था। आपके वालिद का नाम काजी अब्दुल सलाम समरकंदी था, जो काबुल के मशहूर आलिम और बुजुर्ग थे। बचपन से ही आपके चेहरे पर विलायत के आसार नजर आते थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में आपने कुरान की तालीम शुरू की और 8 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। लोग बचपन में खेलते हैं, लेकिन ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को तन्हाई पसंद थी। आपको दुनिया की चमक धमक से ज्यादा अल्लाह की याद में सुकून मिलता था। इल्म और रूहानी फैज हासिल करने के लिए आप मावरा उन नहर गए, जो उस दौर में औलिया और सूफियों का बड़ा मरकज माना जाता था। वहां आपने कई बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार की, लेकिन दिल को वो सुकून नहीं मिला जिसे आप तलाश कर रहे हों। एक दिन तसव्वुफ की किताब पढ़ते हुए अचानक आपने देखा कि पूरा कमरा नूर से भर गया। आपने देखा कि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी आपके सामने तशरीफ लाए और आप पर रूहानी फैज की बारिश कर रहे हैं। इस वाक्य के बाद आपका दिल अल्लाह ताला और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर गया। इसके बाद आप मरकजी एशिया से हिंदुस्तान तक का सफर करते रहे। आपने लाहौर और मुल्तान तक पैदल सफर किया। एक बार लाहौर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए आपके दिल से ऐसी दर्द भरी आवाज निकली कि मस्जिद में मौजूद लोग डर गए। नमाज पूरी करके आप फौरन मस्जिद से बाहर आ गए। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। इसी मोहब्बत और सुन्नत की पूरी पैरवी की वजह से आपको ऊंचे रूहानी मकामात हासिल हुए। इस सफर के दौरान आप मावरा उन नहर जा रहे थे कि आपने ख्वाब में देखा कि ख्वाजा अमकंगी आपको बुला रहे हैं। आप उनकी खिदमत में पहुंचे और 3 दिन वहां रहे। उन्होंने आपको खिलाफत अता की और फरमाया, हिंदुस्तान जाओ, क्योंकि नक्शबंदिया सिलसिला वहाँ तुम्हारे जरिए कायम होगा। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने अदब से अर्ज किया कि यह बहुत बड़ा काम है और वह इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, मगर उनके पीर ने इस्तिखारा करने का हुक्म दिया। इस्तिखारे में आपने ख्वाब में देखा कि एक तोता पेड़ की डाल पर बैठा है। आपने दिल में सोचा कि अगर ये तोता मेरे हाथ पर आ बैठे तो मैं इस सफर को मुबारक समझूंगा। फौरन वो तोता उड़कर आपके हाथ पर बैठा। आपने उसके मुंह में अपना लुआब डाला और उसने आपके मुंह में चीनी रख दी। अगली सुबह आपने ये ख्वाब अपने पीर को सुनाया। उन्होंने फरमाया कि अब हिंदुस्तान रवाना हो जाओ। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आए और 1 साल लाहौर में कयाम किया। फिर दिल्ली आए और किला फिरोजाबाद के पास यमुना नदी के किनारे एक मस्जिद में रहने लगे। उस दौर में बादशाह अकबर की हुकूमत थी। अकबर ने दीन इलाही नाम का एक नया मजहबी निजाम शुरू किया था, जिससे इस्लामी उसूलों को नुकसान पहुंच रहा था। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने इस फितने के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई और मुसलमानों को शरीयत और सुन्नत पर कायम रहने की तालीम दी। आपने हमेशा शरीयत की तरीकत पर तरजीह दी, सूफियों व उलमाओं दोनों की इस्लाह की। आपके फैज से नक्शबंदिया सिलसिला हिंदुस्तान में मजबूती से फैल गया। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा करिश्मा क्या था? हजरत मुजद्दिद अल-फशानी रहमतुल्लाह अलैह को तैयार करना। जी हाँ, वही मुजद्दिद जिन्हें इस्लाम का मुजद्दिद कहा गया। हजरत मुजद्दिद अल-फशानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे जो तरबियत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह से मिली वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और से नहीं मिली। सोचिए, जिस बुजुर्ग के बारे में मैं मुजद्दिद अल-फशानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अल्फाज कहें, उनका मकाम कितना बुलंद होगा। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल बहुत ही कम उम्र में, मात्र 40 वर्ष की उम्र में आपका विसाल हो गया। 1603 ईस्वी 1012 हिजरी में आपका विसाल हुआ। इस दरगाह को मुगल बादशाह अकबर के समय बनाया गया था, लेकिन इसे दोबारा से तामीर करवाया गया। आपके मजार से सटे ही आपकी वालिदा का भी मजार शरीफ मौजूद है, और आप जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का मजार है। आपके बेटों का भी मजार शरीफ यहाँ पर है, और बताया जाता है कि आपके खानदान वालों का भी मजार शरीफ यहाँ पर मौजूद है।
आपकी दरगाह दिल्ली में आर के पुरम आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास कुतुब रोड पर नबी करीम क्षेत्र में पड़ती है। तो दोस्तों ये था 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज का एपिसोड 21वां, जहां मैंने आप लोगों को ज़ियारत कराई हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आस्थाने की और उनके बारे में मैंने चीजें बताई। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप लोग कमेंट में जरूर करेक्ट कीजिएगा। आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।